राधे राधे दोस्तों, आज मैं बसंत पंचमी के लिए सरस्वती माँ के लिए एक शॉल बता रही हूँ। तो देखिए, पसंद आए तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। तो इस तरह से कुछ ये सरस्वती माँ के लिए शॉल है, तो मैं ये बता रही हूँ किस तरह से मैं बनाई हूँ। तो देखिए, ये पीला बसंत पंचमी पे बनाइए और बहुत जल्दी बनने वाला है, ये बहुत टाइम भी नहीं लगता है। तो ये मैं पहले चैन बनाऊंगी। तो जो लोग बहनों को ना आता हो वो भी लोग सीखिए, और इस तरह से मैं पहले चैन बनाऊंगी। तो किस तरह से चैन बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा बना करके दिखा देती हूँ, फिर पूरी चैन बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं चैन बनाऊंगी पहले। तो ये देखिए, इस तरह से फंदा लेकर के निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से चैन बना करके शुरुआत की जाती है। अब इसी तरह से मैं कुछ चैन बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरी चैन बना ली है। ये हमारी 45 चैन मैंने बनाई है। पूरे शॉल के लिए 45 चैन है ये। तो अब मैं इसी चैन पर फंदा लेते हुए सिंगल सिंगल हर चैन के ऊपर बनाऊंगी। किनारे से 2 चैन मैं छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से फंदा ले करके और हर चैन में इस तरह से डबल क्रोशिया निकालते हुए इस तरह से पूरे में बनाऊंगी, पूरी चैन में। तो ये देखिए, फंदा ले करके 2 बार में निकालते हुए मैं ये पूरी चैन में इस तरह से पहली लाइन बना रही हूँ। तो इसी तरह से ये पूरी लाइन मैं बना लूँगी। तो देखिए, ये मैंने पूरी लाइन बना ली है। पहली लाइन ये पूरे चैन में मैंने बनाई है। 2 चैन केवल मैंने किनारे पे छोड़ दी है, बाकी पूरे में। अब इसके ऊपर मैं दूसरी लाइन भी एक बना लेती हूँ, फिर डिजाइन डालूँगी। तो ये एक चैन मैं किनारे बना रही हूँ। तो ये देखिए, फिर इसी तरह से मैं दूसरी लाइन भी बनाऊंगी डबल क्रोशिया से लेकर के। ये जितना बनाई हूँ उसी के ऊपर मैं। तो ये देखिए, मैंने दूसरी लाइन बना ली है। तो इसके ऊपर मैं अब डिजाइन डालूंगी। तो ये किनारे से एक फंदा लेकर के पहले शुरुआत में जैसे बॉर्डर रखा जाता है, तो ये नीचे 2 लाइन बनाई हूँ, तो उसी तरह से ये किनारे किनारे मैं रखूँगी। तो ये किनारे मैं 5 बार इस तरह से डबल क्रोशिया से 5 बार बनाऊँगी। तो ये मेरा किनारे किनारे रहेगा, जैसे बॉर्डर होता है तो ये चारों तरफ रहेगा। तो ये फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से 5 बार बनाई हूँ। अब 2 चैन लेकर के तो ये देखिए 6 फंदे यहाँ छोड़ रही हूँ। तो 6 फंदे छोड़ कर के 2 चैन लेकर के मैं एक में 6 बार बनाऊंगी। ये यहाँ पर 6 छोड़ रही हूँ, मैं 6 फंदे छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये 6 बार बनाऊंगी। तो 6 बार जो बनाऊंगी तो 3 बना करके एक चैन बीच में रहेगा। इस तरह से ये एक ही में 6 बार बनाऊंगी मैं। तो ये 3 बना करके फिर एक चैन बना लूँगी, फिर 3 बना दूँगी। तो इस तरह से ये 6 बनाऊँगी मैं। तो ये फंदा डबल क्रोशिया से है बना रही हूँ। तो ये देखिए, 6 बीच में छोड़ी हूँ मैं और 2 चैन है, और ये 6 बनाई हूँ, बीच में इसके एक चैन है। अब फिर 2 बना ली हूँ। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं 5 छोड़ रही हूँ। तो 5 में फंदा ले करके तो ये फंदा ले करके इसको 4 बार ले रही हूँ, फिर एक बार में ही निकाल देंगी। तो इस तरह से ये बना रही हूँ। तो ये बहुत चोटी जैसा ये वाला, इसके बीच में भी एक चैन है। तो इस तरह से फंदा ले करके और ये एक ही बार में 4 बार फंदे ले रही हूँ, फिर उसको एक ही बार में निकाल दूँगी। तो ये इस तरह से चोटी जैसे चोटी बनती तो चोटी की तरह से ये वाली डिजाइन है। फिर 2 चैन है बीच में,
इसके बाद 2 चैन है, फिर 5 फंदे मैं छोड़ूंगी। तो ये 5 फंदे मैं बीच में छोड़ रही हूँ। अब फिर 6 बनाऊंगी। तो 6 बनाऊंगी, उसके बीच में 3 के बीच में 1 चैन रहेगा। तो 3 बनाने के बाद 1 चैन है, तो इस तरह से ये 6 बना रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये 6 मैं बना रही हूँ। 6 ये बीच में 1 चैन है, फिर इसके बाद भी 2 चैन है और 2 चैन है, फिर 5 फंदे छोड़ रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं बीच में 5 छोड़ रही हूँ। तो फिर ये चोट बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से उंगली से दबाते हुए इस तरह से बनाइए, तो ये छोटा बड़ा नहीं होता। इस तरह से बनाने से ये वाला 4 फंदे ले रही हूँ, फिर उसको एक ही बार में निकाल दे रही हूँ, ढीला ढीला ले रही हूँ। तो इस तरह से उंगली से दबाते हुए बनाइए तो छोटा बड़ा नहीं हो पाता। इस तरह से दबाए रहिए तो सारे एक बराबर होते हैं। ये जो फंदे लिए जाते हैं, तो इस तरह से दबा करके बनाने से सारे एक ही जैसे होंगे, एक बराबर के। और फिर ये 2 चैन है। इसके बाद फिर यहाँ पर 5 छोड़ूंगी, फिर 6 बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। फिर ये 6 बना रही हूँ, तो उसके बीच में 3 बना करके फिर 1 चैन है बीच में। तो ये 1 चैन अब बनाऊंगी। 3 बना ली हूँ, 1 चैन, फिर 3 बनाऊंगी। तो ये देखिए ये 6 है, इसके बीच में 1 चैन है। अब यहाँ पर फिर मैं 6 छोड़ करके ये जैसे किनारे 5 बनाई थी, तो यहाँ पर मैं 5 बना लूँगी किनारे। तो ये जैसे बॉर्डर रहता है किनारे किनारे, तो इसी तरह से ये जैसे नीचे 2 लाइन बनाई हूँ, तो उसी की तरह ये किनारे मैं 5 बना रही हूँ। तो ये आउटलाइन की तरह चारों तरफ से पूरे में रहेगी, चारों तरफ। तो ये कि नीचे 2 लाइन मैंने बना दी हैं, और ये बगल बगल में दोनों अगल बगल 5 ये बना करके किनारे किनारे डबल क्रोशिया से ये बिना चैन के बिना कुछ के इस तरह से 5 बनाई हूँ। तो उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। तो ये इस तरह से ये मैंने अब इसी के ऊपर मैं फिर से ये देखिए, अब इसके ऊपर ये किनारे 1 चैन बना करके पहले ये 5 जो बनाई हूँ इसके ऊपर पहले बना लूँगी। जो डबल क्रोशिया से ये 5 बनाई हूँ किनारे। तो ये किनारे हमारा इसी तरह से चलेगा, और इसके बाद डिज़ाइन ये पड़ेगी। तो ये देखिए 5 बना ली मैंने। अब 2 चैन बनाऊंगी, और फिर ये जो 6 बनाई हूँ, तो 6 के ऊपर इस तरह से 6 बनाऊंगी। तो 3 बनाने के बाद 1 चैन है, फिर 3 है। तो अब इसी के ऊपर मेरी डिज़ाइन चलेगी। तो ये 6 बना रही हूँ, इसके बाद में फिर फंदा वाला, फिर इसके बाद 2 चैन है, और फिर ये 4 जो हैं फंदे लेकर के एक ही बार में जो निकाल दे रही। तो इसको इस तरह से उंगली से दबाते हुए ये वाला अब इसी के ऊपर ये बनते जाएगा। इसी पूरी डिज़ाइन इसी के ऊपर अब बनेगी, और इसके बीच में 1 चैन है। तो ये उंगली में दबाते हुए इस तरह से बनाइए, तो ये छोटा बड़ा नहीं हो पाता है। इस तरह से फंदा लेकर के उंगली में दबा लीजिए, फिर 4 बार लेकर के एक ही बार में निकाल दीजिए। और इसके बाद 2 चैन है, फिर ये 6 वाला है। तो 6 जो बनाई हूँ उसके बीच में फिर 3 बना करके 1 चैन है, फिर 3 है। तो ये इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये डिज़ाइन है बसंत पंचमी के लिए। ये शॉल बनाइए, बहुत ही जल्दी से बन भी जाएगा, इसमें टाइम भी नहीं लगता, आपका 1 दिन में तैयार हो जाएगा। 1 दिन में क्या मतलब 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से है, तो बनाइए आप लोग।
ये देखिए फंदा लेकर के इस तरह से उंगली से दबा लीजिए, तब इसको बनाइए। तो ये छोटा बड़ा नहीं होता, इस तरह से दबा करके बनाने पे इस तरह से ये चोटी वाला, और इसके बीच बीच में 2-2 चैन मैंने बनाई है और नीचे 5-5 छूटे हैं और किनारे दोनों साइड में किनारे 6-6 हैं। तो ये देखिए फिर ये इसके बाद ये 6 वाला है। तो ये 6 वाला भी डबल क्रोशिया से फंदे ले करके इस तरह से बना रही हूँ। अब ये किनारे वाला आया तो किनारे ये मैं 5 बनाई हूँ। तो ये 5 है। फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से एक एक फंदे एक फंदे में एक एक बना रही हूँ। तो ये दोनों साइड 5-5 बना रही हूँ, 5-5 फंदे हैं दोनों साइड। तो ये बॉर्डर की तरह हमारा किनारे किनारे है। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन बन गई। ये 6 है बना है, इसके बीच में एक चैन है और किनारे किनारे 2-2 चैन है, और ये वाला 4-4 फंदे लेकर के ये किनारे 5 बने हैं, फिर 2 चैन है, ये 5 है। यहाँ बीच में पहले मैंने 6 छोड़े और फिर 5-5 छोड़े, तो ये 6 बना। बीच में एक चैन है, ये 2-2 चैन बीच में है। इसके बाद और ये 4 बार लेकर के एक ही बार में निकाली हूँ। इसके बीच में एक चैन है और ये बीच में 5 छूटे हैं, 2 चैन है बीच में इधर उधर दोनों बगल, और ये 6 है, फिर ये 4 है। तो ये एक ही बार में निकाली हूँ, इसके बीच में 5-5 है। तो इस तरह से ये हमारा है डिज़ाइन। इसी तरह से मैं अब पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं ये डिज़ाइन पूरी तैयार करूँगी। तो पूरा बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने पूरी डिज़ाइन बना ली है पूरा इस तरह से। देखिए कितना प्यारा ये शाल तैयार हुआ। अब ये जैसे नीचे 2 लाइन मैंने बनाई है, तो इसी तरह से मैं ऊपर सादी 2 लाइन बना दूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर मैं 2 लाइन बनाऊँगी। अब तो ये पहले ये 5 जो बने उसके ऊपर बनाऊँगी, तो 6 बने उसके ऊपर 6 बनाऊँगी। और तो जैसे अगर कसा लगेगा तो जो चैन है 2 उसमें 1 बना दूँगी, 1 या 2, अगर जब कसा लगेगा तो, नहीं लगेगा तो 1 बनाऊँगी। तो जो 4 वाले उसमें 2 बनाऊँगी केवल। इस तरह से देखिए मैं अब ये इसके ऊपर पहले बना ले रही हूँ पूरा। जितना ये 5 बने 5 के ऊपर 5 बना रही हूँ, 5 के ऊपर 5 बना रही हूँ। अब ये 6 है तो 6 के ऊपर पूरा इस तरह से बिना चैन, अब यह बीच में चैन नहीं बनाऊँगी। तो इस तरह से ये 6 के ऊपर 6 बनाऊँगी। तो ये पूरे 6 बना लूँगी इसके ऊपर। तो ये 6 बनाने के बाद जो ये चैन बनी है, अगर एक कसा लगेगा तो इसके बीच में 1 या 2 बनाऊंगी। मतलब कसना नहीं चाहिए, बराबर का आना चाहिए। जैसे नीचे है जितना उतना बराबर का आना चाहिए। अगर कसेगा तो बनाऊंगी, तो अगर नहीं कसेगा ढीला होगा तो नहीं बनाऊंगी। इस तरह से देखिए ये मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये मैंने इतना बना लिया। अब ये मैं आखिरी में आई हूँ, तो इसके बीच में मैं 2 बना रही हूँ केवल। इसके बीच में 2 बना दे रही हूँ और यहाँ पर 1 बना दे रही हूँ। तो ये लास्ट में मैं दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर 6 बना रही हूँ। तो इसी तरह से ये मैंने पूरी लाइन बनाई है। 6 के ऊपर 6 है, जो 2 बना है उस 4 बना उसके बीच में 2 बना है। तो इस तरह से ये मैंने पूरी लाइन बनाई है। तो ये देखिए अब ये किनारे वाला जो 5 है तो उसके ऊपर 5 बना लूँगी। और फिर ये इसी तरह से मैं ये बना करके पूरी फिर दूसरी वाली 1 लाइन मैं और बनाऊँगी इसी तरह से। देखिए
तो देखिए ये मैंने 2 लाइन बना ली है। इसी तरह से जैसे चारों तरफ ये बॉर्डर जैसा हो गया है। तो ये मैंने बनाया, बीच में 2 है, इधर उधर भी एक एक बनाया है मैंने। इसके 4 वाला जो है इसके बीच में 2 है, इसके अगल बगल देखिए वो देखने के ऊपर है। अगर ढीला होगा तो 1 बनाइए, कसेगा तो 2 बनाइए, लेकिन ये जैसे नीचे जितना है उतना ही बराबर का होना चाहिए ये ऊपर वाला भी। तो देखिए ये मैंने ये इसी के बराबर का पूरा ये हमारा हुआ है। तो ये देखिए पूरा बराबर का है दोनों। तो इस तरह से मैं फिर अब देखिए दोनों मेरा बराबर का आया इस तरह से। तो ये बराबर का हो गया इस तरह से ये हमारा शाल। अब मैं इसमें कंगूरे बना दूंगी, चारों तरफ इसके लाल ऊन से मैं बनाऊंगी। तो ये पीला है तो ये लाल से मैं बनाऊंगी इस पे। तो देखिए मैं इस तरह से कंगूरे बनाऊंगी ये लाल ऊन से। पहले 3 चैन बना लूँगी। 3 चैन बनाने के बाद फिर इसी में 3 फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से 3 बार बनाऊंगी। 3 बार बनाने के बाद उसकी लंबाई जितनी आएगी उतनी दूरी पे इसको बांध दूंगी। तो ये 3 बना करके जितनी ये दूरी पे आएगा उतनी दूरी पे ये बांध दूंगी। तो ये 2 लाइन पे हमारा ये आ रहा, तो 2 लाइन पे मैं बांध दी। तो ये 3 चैन बना करके इस तरह से जहाँ से चैन बनती है उसी जगह से ये फिर 3 बार बनता है। फंदा लेकर के 3 बार निकाल दिया जाता है। फिर ये जहाँ जितनी दूरी पर आएगा उतनी दूरी पे मैं इसको बांध दूंगी। तो इस तरह से मैं पूरे में कंगूरे बनाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये कंगूरे मैं बना रही हूँ। तो ये 3 चैन बनाने के बाद इसी में इसी जगह से 3 बार बनाया जाएगा। फंदा लेकर के डबल क्रोशिया से 3 बार बनाया जाएगा और जितनी लंबाई इसकी आएगी, ज़्यादा पास में नहीं बनाया जाएगा, बांधा जाएगा। जितनी लंबाई इसकी आएगी उतनी दूरी पे बांधा जाएगा। इसी तरह से मैं पूरे में बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरे में बना लिया। इसी तरह से ये कंगूरे मेरे पूरे चारों तरफ ये मैंने बना लिया है। कितना प्यारा सा ये कंगूरा पीली ऊन में लाल से मैंने बनाया। तो ये आप लोग बनाइए बसंत पंचमी में सरस्वती माता जी के लिए डालने के लिए ये बना लीजिए, आपका हर साल काम आएगा। इस तरह से बनाइए। इस तरह से अपने लिए शॉल भी बना सकती हैं। ये डिज़ाइन डाल करके शॉल भी बना लीजिए अपने लिए इसी तरह से। तो ये आपका दोनों काम आ जाएगा। ये सरस्वती माँ के लिए भी अपने लिए भी बड़ा सा बना लीजिए, जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा। तो देखिए ये और बहुत ही जल्दी से बनने वाला है ये, इसमें टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। तो ये देखिए मेरा कुछ इस तरह से है सरस्वती माता के लिए शॉल है। ये बसंत पंचमी के लिए मैंने बनाया है। तो ये देखिए आप लोग सरस्वती माता की मूर्ति पे डालने के लिए इस तरह से बना लीजिए, पीला बसंती कलर का इस तरह से। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर करिएगा। सभी दोस्तों को राधे राधे।